हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को आज एक ऐसी कहानी जो आप लोगों की आलसी भी ख़त्म कर देंगे। एक बार ना एक बड़ा सा परिवार था। उन बड़े परिवार में बहुत सारे लोग थे। वो लोग काफ़ी शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे और तंदुरुस्त भी थे। लेकिन उनमें एक प्रॉब्लम था। वो उन लोगों में से कोई लोग काम नहीं करता था। वो सारे घर पर ही बैठे रहते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा आलसी थे। उनके पास कुछ गाय भैंस थे। वो दूध बेचकर ही घर चलाते थे। इसके अलावा उन लोगों को और कोई काम करने का मन ही नहीं करता था। वो लोग घर से निकलते ही नहीं थे। लोग आते थे उनसे दूध मांगने के लिए और वो लोग दूध बेचकर पैसा कमाते थे। बस इसी तरह उसका घर चलता था जैसे तैसे। तो एक बार उनके घर में एक अतिथि आए। तो अतिथि कुछ दिन उनके घर पर रहे और अतिथि को लगा कि इतने सारे लोग हैं लेकिन घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जबकि सारे लोग पढ़े लिखे थे, तंदुरुस्त भी थे। तो इन लोगों का खर्चा कैसे चलता है इतने बड़े परिवार में। तो उन अतिथि ने देखा कि ये लोग गाय भैंस का दूध बेचकर ही घर चलाते हैं। तो अतिथि ने सोचा कि इन लोगों को तो ऐसे नहीं जीना चाहिए, इन लोगों को कुछ काम करना चाहिए जैसे कि ये लोग अच्छे लाइफस्टाइल से जिए। तो अतिथि ने एक दिन क्या किया, गाय भैंस को ही चुरा कर लेकर चला गया। और अगले दिन सुबह जब इस घर के सारे लोग ने देखा कि गाय भैंस नहीं है तो वो लोग परेशान हो चुके हैं। और जब वो देखा कि अतिथि भी नहीं है तब उन लोगों को पता चल गया कि अतिथि ही इन्हें काम नहीं किया है। उन्होंने ही सारे गाय भैंस को लेकर चले गए। तो सारे लोग अतिथि को कोसने लगे और साथ ही साथ वो लोग इतना परेशान भी हो रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, अब हम लोग कैसे रहेंगे, हमारा गुजारा कैसे चलेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद उन लोगों को लगा कि अब हमें कुछ काम धंधा ज़रूर करना चाहिए। उनमें से घर का बड़ा बेटा जो शिक्षित था, वो पढ़े लिखे होने के कारण उसको एक अच्छी सी नौकरी लग गई। और जो छोटा बेटा और घर के बाकी सदस्य थे उनके घर के एक ज़मीन जायदाद थे। इसकी वजह से वो लोग खेती बाड़ी करने लगे। अब इस तरह से कुछ दिनों के बाद वो लोग भी अच्छी तरह से रहने लगे। पहले जैसे रहते थे उसके अलावा भी अच्छी सी ज़िंदगी वो लोग रहने लगे। वो अब 2 साल हो जाने के बाद वो लोग अब बहुत ज़्यादा अमीर भी बन चुके हैं। अब वो जो अतिथि पहले चला गया था गाय भैंस को लेकर, वो अतिथि भी गाय भैंस को लेकर फिर से वापस आ जाते हैं और उन लोगों से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं ये सब आप लोगों को भले के लिए किया था ताकि आप लोग काम करें। और घर के लोग भी समझ जाते हैं और उन अतिथि का धन्यवाद करते हैं। बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से ही हम लोग काम करने में लग गए। तो ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है दोस्तों, हमें भी काम करना चाहिए। कर्म के अलावा आप भी अपने लाइफ में अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, इसलिए हमें आलसी ख़त्म करना होगा। आप भी अगर चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, सफल इंसान बनना, तो आपको भी कर्म करना चाहिए। दोस्तों याद रखना, कर्म के अलावा आप ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते, कभी भी कामयाबी नहीं हो सकता। तो काम तो हम सभी को ज़रूर की करनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं अगली नई सुंदर ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते अलविदा।